स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनपद बिजनौर में आपके जो ITI कॉलेज हैं, जो आपके सरकारी ITI कॉलेज हैं, वो कितने हैं और वे कौन कौन से शहर में हैं और वहां पर कितनी ट्रेड है। सारी जानकारी आज मैं आपको विस्तार से देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए पूरा एक आपको चार्ट बनाया है और उसे मैं इस पर आप समझाऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो को आप तसल्लीपूर्वक देखिएगा और ध्यान से आपको समझना है कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, तभी आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा। तो देखिए, जो हमारा जनपद है वो बिजनौर है। ठीक है, और जनपद जो बिजनौर है वो कहाँ पर पड़ता है? वो मुरादाबाद में पड़ता है। कौन से मंडल में पड़ता है? वो मुरादाबाद में। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब जनपद में आपकी तहसील आती है। ठीक है, आपके जनपद में क्या आती है? तहसील। और जो तहसील हैं वो हमारी ITI कॉलेज से, ये हमारी 4 ITI कॉलेज हैं। ठीक है, पहली जो तहसील आती है वो आती है बिजनौर सदर। क्या है? बिजनौर सदर। विकास खंड क्या है? वो है मोहम्मदपुर देवमल। ठीक है, क्या है? मोहम्मदपुर देवमल। और जो कॉलेज है वो कहाँ है? वो है बिजनौर। ठीक है, और हमारा जो संस्थान का कोड है वो क्या है? 44। ठीक है, चलिए तो बिजनौर में आप समझ गए होंगे, जिला बिजनौर में जो आपका कॉलेज है उसका संस्थान का कोड है 44 और विकास खंड क्या है? मोहम्मदपुर देवमल और तहसील क्या है? बिजनौर सदर। अगर आप बिजनौर के आसपास के हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं आपको बिजनौर मिले, तो आपको देखिए हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपको विकास खंड, तहसील, जनपद, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपकी सारी भरी जाएगी, सारी चीज़ें ये भरी जाने वाली हैं। तो आपको बहुत ध्यान से भरना है कि हमारे क्या किस हिसाब से आपको फॉर्म भरना। ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। मैं इसी वीडियो में देने वाला था, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता था और फिर सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले ये बताना अच्छा समझा कि आपके कॉलेज कहाँ है और आपकी कौन सी ट्रेड कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कॉलेज है आपका, वो है क्या है? नगीना में। कहाँ पर है आपका? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगीना। नगीने में तहसील भी नगीना ही है, लेकिन विकास खंड कहाँ पर है? ये कोतवाली में पड़ता है। कोतवाली इसका विकास खंड पड़ता है और कॉलेज है हमारा नगीना में। ठीक है, इसका संस्थान का कोड है 45। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नजीबाबाद। कॉलेज कहाँ पर है? नजीबाबाद में ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसका विकास खंड कहाँ पड़ता है? नजीबाबाद। इसका जो संस्थान का कोड है वो है 50। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए लास्ट कॉलेज का नाम है हमारा क्या है? धामपुर। देखिए, जो तहसील है वो कहाँ है? धामपुर। बिजनौर के जो तहसील है वो धामपुर है। विकास खंड नहटोर पड़ता है। क्या पड़ता है? नहटोर। और कॉलेज कहाँ पर है आपका? धामपुर में। संस्थान का कोड है 199। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, टेंशन नहीं लेना है। सारे कहाँ पर कौन सा ट्रेड है, ठीक है, सारी चीज़ें तो आपको पता चल गया होगा। जिला बिजनौर में आपके जो जनपद है उसमें 4 कॉलेज हैं। एक बिजनौर में है, एक नगीना में है, तीसरा नजियाबाद में है और चौथा धामपुर में है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, अब बिजनौर को उठाया है मैंने। ठीक है, बिजनौर में आपको कोड पहले ही बता दिया था मैंने कितना है। इसका कोड है 44। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ट्रेड, यहाँ पर लिखे हैं सीट। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आपको फॉर्म भरना है तो आपको ट्रेड का जानकारी होनी चाहिए, कौन से कॉलेज में कौन सी ट्रेड है। आप अगर बिजनौर भर रहे हो तो आपको ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो ट्रेड है वो बिजनौर में पड़ती है फिटर, और फिटर की सीटें कितनी हैं? 40। ठीक है, आपको क्लियर होगा। अगर आप फिटर से भरना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए सीट कितनी है। तो 40 सीटें हैं। दूसरा आता है टर्नर, उसकी सीट कितनी है? 20 सीटें हैं। तीसरा आता है मशीनिस्ट, उसकी सीटें कितनी है? 20।
फिर इसी तरीके से चौथी RAC, कितनी सीटें हैं बिजनौर में? 24। फिर 5 आता है इलेक्ट्रीशियन, कितनी सीटें हैं? 48। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से देखिए छठा आता आपका मैकेनिकल मोटर वही, तो इसकी कितनी सीटें हैं हमारी? 24। ठीक है, फिर आता मैकेनिकल डीजल, उसकी कितनी सीटें हैं? 24। 8वां नंबर आता है इलेक्ट्रिकल यानी पावर डिस्ट्री, उसकी कितनी सीटें हैं? 20। 9 आता है मैकेनिकल ट्रैक्टर, उसकी कितनी सीटें हैं भाई? 80 हैं। ठीक है, स्टेसी 80 हिंदी, ठीक है, नॉन इंजीनियर ट्रेड होती है ये, इसकी कितनी सीटें हैं? 24। 11वां आता है कॉस्मेटोलॉजी, और देखिए इसकी सीटें हैं 48, और स्टेज COC हिंदी ये इसकी है 24, और ये महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा, फिर आता है हमारा 13वें नंबर स्विंग टेक्नोलॉजी, उसकी कितनी सीटें हैं? 40। फिर आता है हमारा सॉरी पहला 13 था, ये है 14वां। ठीक है, कितनी है? 40, किसकी? बेल्डर की। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कुल ट्रेड कितनी है हमारी? 14 है बिजनौर में। ठीक है, और कुल सीट कितनी है? सारी सीटें मिलाकर हैं मैं 516। ठीक है, तो आपको जिला बिजनौर की सारी ट्रेडें और सीट पता चल गई होंगी। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, आप सारी चीज़ें को देख लेंगे। और अगर पूरा ये इसका सारा जो मतलब कि PDF है जो सरकार की तरफ से, तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो मेरा WhatsApp नंबर है नोट कर लीजिए चाहे तो 82 18 77 93 53, चाहे तो कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, सॉरी डिस्कशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉलेज आता है हमारा नगीना, और नगीने में हमारी जो ट्रेड है वो एक ही ट्रेड है, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सिलाई से रिलेटेड होती है। सीट कितनी है? 20। ठीक है, संस्थान का जो कोड है वो 45 है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नगीने में एक ही ट्रेड है, वो भी सिलाई से रिलेटेड, यानी कि लड़कियाँ करती हैं इसे ज़्यादा तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कॉलेज आता है हमारा नजीबाबाद, तीसरा आता है नजीबाबाद। तो देखिए नजीबाबाद में आपका जो कोड है वो है 50, संस्थान का कोड। ठीक है, ट्रेड देख लेते हैं जल्दी। पहली है फीटर की 20 सीटें हैं, फिर है इलेक्ट्रीशियन 20 सीटें हैं, फिर है RAC 24 सीटें हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 24 सीटें हैं, मैकेनिकल ट्रैक्टर 40 सीटें हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एक्ट में मैकेनिकल में आता है 48 सीटें हैं, कोपा आती है 48 सीटें हैं, स्टेसी OC हिंदी 48 सीटें हैं, कॉस्मेटोलॉजी 48 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर एड डीजल डिजाइनिंग से रिलेटेड है, शायद ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। ट्रेड के अंदर क्या है आप वहाँ जाके देख लेंगे सारी चीज़ें। इसकी 48 सीटें यहाँ पर। 11वां नंबर बेल्डर की 40 सीटें हैं, और सॉरी 12वां नंबर है स्विंग टेक्नोलॉजी, इसकी सीटें 40 है। ठीक है, देखो नंबर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है बोलने में, आप उसे मैनेज कर लेंगे। चलिए कुल सीटें कितनी हैं? 448 सीटें हैं। कहाँ पर हैं ये? नजीबाबाद में। कुल ट्रेड कितनी है यहाँ पर? 12 है। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा धामपुर। ठीक है, चलिए धामपुर का संस्थान कोड मैंने बता दिया 199 है। देखिए पहली जो ट्रेड है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, उसकी 20 सीटें हैं। दूसरी RAC 24 सीटें हैं। तीसरी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 20 सीटें हैं। फिर है ICTSM, देखिए ये IT होती है, इसे IT शॉर्ट में बोलते हैं, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी भी 24 सीटें हैं। फिर आती है मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी भी 24 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है 6ठा नंबर कोपा की 48 सीटें हैं। 7वां नंबर है फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, इसकी भी 40 सीटें हैं। 8वां नंबर है
कॉस्मेटोलॉजी, इसकी भी 48 सीटें हैं। 9वां नंबर है ड्रेस मेकिंग, इसकी भी 40 सीटें हैं। 10वां नंबर है प्लम्बर, इसकी सीटें भी 48 हैं। 11वां नंबर है वेल्डर, इसकी 40 सीटें हैं। 12वां नंबर है पेंटर, इसकी 20 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम धामपुर में कुल कितनी सीटें हैं। तो वो हैं 396 और जो कुल ट्रेड है वह कितनी है 12। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी ट्रेड जितनी भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बार सारी PDF दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कौन सी ट्रेड आपकी कहाँ पर है और कौन सी ट्रेड से आपको ITI करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए 12 ट्रेड हैं, 12 की 12 ये रही धामपुर में। ठीक है, चलिए देखिए 12 ही ट्रेड हैं हमारी किसमें, नज़ियाबाद में, ये रही आपको दिखाई दे रही होंगी। चलिए हमारी एक ही ट्रेड है स्विंग टेक्नोलॉजी नगीने में। ठीक है, 14 ट्रेड हैं बिजनौर में, कुल सीट थी 516। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको सारी चीज़ें बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कितनी ट्रेड हैं आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा, इसलिए आपको ट्रेड का चुनाव करते समय ध्यान देना है हम कौन सी ट्रेड भरेंगे। ठीक है, और आप जब फॉर्म भरेंगे आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना होगा कि हम जनपद बिजनौर डालेंगे, जैसे कि उसमें ऑप्शन खुलेगा तहसील खुलेंगी, विकास खंड खुलेगा। तो विकास खंड का अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिस एरिया में आप आते हैं उस वही विकास खंड डालिएगा और कॉलेज भी पास का ही। ठीक है, इससे आपको करने में भी आसानी होगी ITI कॉलेज। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द। आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन सी ट्रेड डालनी है, कितने नंबर पर कौन सी ट्रेड आपको मिल सकती है। ठीक है, सारी बातें मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।